वर्तमान बिहार की परिस्थिति में जो सरकार बनी है, यह जनादेश के खिलाफ बनी है। क्योंकि जनादेश तो बिहार की जनता चाहे जिस हालत में हो नीतीश कुमार को ही दी थी, लेकिन यह जनादेश के विपरीत सरकार बनी है। खासकर इसके मुखिया जो बनाए गए हैं, उनका व्यक्तिगत व्यवहार या बैकग्राउंड विवादग्रस्त रहा है, यह सर्वविदित है। खैर, ये बात दूसरी है। वर्तमान में जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है, पिछले दरवाजे से बनाया गया है, और इसमें खासकर कुछ लोग ऐसे हैं, खैर जो भी हो, जो सरकार बैंकों से कर्ज लेकर अपने कर्मचारियों और सामाजिक पेंशनधारियों को पेंशन दे रही हो, उस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है जन कल्याण और जन उत्थान के लिए। अभी वर्तमान में उस जिले के कुछ प्रखंडों में विभिन्न राजस्व ग्रामों पर प्रतिबंध लाया गया है खरीद बिक्री से, टाउनशिप को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के। वहाँ की जो मौजूदा मिडिल सर्किल या नीचे के जो लोग हैं, उनके सामने भयावह स्थिति आ गई है। बच्चे का पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, बच्चे बच्चियों का शिक्षा, इन सवालों पर ज़मीन गिरवी रख करके चाहे बेच कर वो आगे काम करते थे। वर्तमान बिहार सरकार कुछ ऐसे मंत्री बनाए गए हैं, या वर्तमान सरकार जो बनी है, खासकर इसके मुखिया जो जनादेश मिला है उसके विपरीत बनाई गई है। जनादेश तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला था, लेकिन नीतीश कुमार को चाहे जो कारण हो, वह स्वतः छोड़ दिए इस कुर्सी को और भाजपा की कोटे से मुख्यमंत्री बनाए गए, जिनका विवादित व्यवहार और आचरण सर्वविदित है। खैर जो भी हो, वही वर्तमान की बिहार सरकार के मुखिया वही है, इसलिए शुभकामना है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो सरकार बैंकों से कर्ज लेकर के अपने कर्मचारियों का या सामाजिक कल्याण से जुड़े पेंशन है, उन लोगों को कर्ज लेके देना पड़ रहा है, तो फिर आशा की जा सकती है कि बिहार की विकास किस दिशा में जाएगा, कैसे जाएगा, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और आज कुछ शहरों को टाउनशिप, विशेष टाउनशिप के स्कीम के माध्यम से विभिन्न जिलों के कुछ मौजों को खरीद बिक्री से बंद कर दिया गया है। वहाँ के छोटे ग्रामीण, मध्यम क्लास या और भी नीचे तबके के लोग बीमारी, अपनी बच्चियों के शादी विवाह या इसलिए उनके सामने भी बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो गई है। फिलहाल दूसरी तरफ बिहार सरकार का एक स्कीम आई है, कोई भी व्यक्ति को अपनी ज़मीन का रसीद देने होंगे तभी जाति उनको बन सकता है। जाति सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ज़मीन का रसीद के बिना नहीं जारी हो सकती है। तो राज्य के समान वर्ग जो हैं,
जो विभिन्न जगह रह रहे हैं, जिनको मकान है, भूमि अन्न जोत वाली ज़मीन नहीं है, या बहुत सा को रसीद नहीं है, कि अनुमंडल स्तर पर या विभिन्न प्रखंड स्तरों पर देखा जाए, हज़ारों से ऊपर मोटेशन दखल खारिज पेंडिंग है विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न अनुमंडलों में। इस हालत में रसीद प्राप्त करना सभी के लिए संभव नहीं है, और इसके वजह से लोगों को बहुत सा वर्तमान में खासकर बहुत सा कंपटीशन, बहुत सा ज़रूरतों के ज़रिए जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत असुविधा हो रही है। ये लोग आम जनता की सबसे निचले पायदान पर रह रहे लोगों की कठिनाइयों का ख्याल किए बिना, उसकी ज़रूरतों को, कठिनाइयों को समझे बिना ये सब जैसे तैसे निर्णय ले रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान लोगों को हो रहा है। सभी लोगों को यह संभव नहीं है वर्तमान में रसीद प्राप्त होना। दूसरी तरफ इसके ज़रिए ये खरीद बिक्री बंद होने से अंचलों से बिहार सरकार का राजस्व भी घटा है। एक तरफ सरकार बैंक लेकर अपने कर्मचारियों और सामाजिक कल्याण से जुड़े लोगों का पेंशन दे रही है, और दूसरा तरफ ये राजस्व, खरीद बिक्री बंद होने से राजस्व की घाटा हो रहा है। ये कैसे निर्णय है? इससे दूरगामी की बात तो भविष्य देखना है, वर्तमान में इससे नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा बिहार सरकार से इस पर पुनर्विचार करे और इन समस्याओं का कोई टेक्निकल या संवैधानिक रास्ता निकाला जाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं बिहार वासियों को, सरकार को आग्रह करता हूं कि उन्हें नेक बुद्धि और जनमानस से जुड़ा हुआ बातें कुछ सामने आनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी को शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बिहार प्रदेश संयोजक आप सभी को